1922 में मिस्र की रेत से निकलकर सामने आया एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फराओ तूतनखामेन की कब्र। लेकिन यह सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं थी। इसके भीतर छिपा था एक ऐसा रहस्य जो इतिहास, विज्ञान और परग्रही जीवन के बीच की रेखाओं को धुंधला करने वाला था। तूतनखामेन मिस्र का वह किशोर राजा था जिसकी मृत्यु मात्र 19 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उसकी मम्मी जब कार्टर ने खोजी तो लोगों ने कहा कि यह केवल एक ऐतिहासिक खोज है, लेकिन असल रहस्य तब शुरू हुआ जब उसकी मम्मी का डीएनए विश्लेषण 21वीं सदी की आधुनिक तकनीकों से किया गया। 2010 में मिस्र की पुरातत्व परिषद और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने तूतनखामेन और उसके पूर्वजों के डीएनए पर विस्तृत शोध किया। आशा थी कि इससे उसकी मौत का कारण और उसकी वंशावली स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो वैज्ञानिक समुदाय स्तब्ध रह गया। तूतनखामेन के डीएनए में कुछ ऐसे जीन अनुक्रम पाए गए जो न तो प्राचीन मिस्र के लोगों से मेल खाते थे और न ही किसी भी जात मानव प्रजाति से। उनमें से कुछ को नॉन ह्यूमन जीन सीक्वेंस माना गया, यानी ऐसे डीएनए कोड जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली किसी भी प्रजाति में मौजूद नहीं है। शुरुआत में इसे प्रयोग की त्रुटि माना गया, लेकिन जब 3 अलग अलग लैब्स में वही नतीजे आए, शोधकर्ताओं ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। खासकर तूतनखामेन की खोपड़ी की बनावट, जो सामान्य मानवों से अलग अधिक लंबी और पीछे की ओर उभरी हुई थी, इस पर भी फिर से ध्यान दिया गया। मिस्र की कला में अक्सर फराओ को लंबी खोपड़ी के साथ चित्रित किया गया है, लेकिन कई इतिहासकार इसे प्रतीकात्मक मानते थे। पर जब सीटी स्कैन और फोरेंसिक विश्लेषण से यह साफ हुआ कि तूतनखामेन की खोपड़ी वास्तव में असामान्य थी, तो सवाल उठने लगे, क्या यह केवल आनुवांशिक विकृति थी या फिर कुछ और? अब यहां से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं और वैकल्पिक इतिहासकारों ने दावा किया कि यह एक स्टार चाइल्ड का मामला हो सकता है, यानी एक ऐसा मानव जो किसी परग्रहियों के संपर्क या डीएनए संश्लेषण से पैदा हुआ हो। मिस्र की दीवारों पर बनी आकृतियों और चित्रों में अक्सर ऐसे प्राणियों को दिखाया गया है जो लंबे, बड़ी आंखों वाले और असामान्य शरीर वाले हैं। क्या ये चित्र केवल कल्पना थे या फिर वे किसी और जाति के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं? इन विचारों को समर्थन मिला उस समय जब कुछ दस्तावेज सामने आए जिनमें बताया गया कि 1930 के दशक में तूतनखामेन की कब्र के पास एक गुप्त कक्ष मिला था, जिसे तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण सार्वजनिक नहीं किया। 2023 में एक गुप्त दस्तावेज लीक हुआ जिसमें एक गुप्त मिशन का विवरण था। उस दस्तावेज में एक धातु की तश्तरीनुमा वस्तु का उल्लेख था जो कब्र के नीचे 30 मीटर गहराई में दबी थी। उस पर किसी अज्ञात भाषा में उकेरे गए अक्षर थे और वह धातु आज तक किसी भी जात धातु से मेल नहीं खाती। अब यह स्पष्ट होने लगा कि तूतनखामेन सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे राजवंश का सदस्य था जिसके पूर्वज शायद पृथ्वी के बाहर से आए थे। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह परग्रहियों द्वारा किए गए डीएनए इंजीनियरिंग का परिणाम था। मिस्र के उस युग में जो तकनीक और खगोल ज्ञान था, जैसे गीजा का पिरामिड ओरियन बेल्ट के साथ पूर्णतः संरेखित होना, वह सामान्य मानव समाज के लिए अत्यधिक विकसित था। इन बातों के आधार पर यह विचार प्रबल होने लगा कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता को किसी उन्नत बाह्य सभ्यता का मार्गदर्शन प्राप्त था। अब सवाल यह था, तूतनखामेन की मृत्यु कैसे हुई? कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे ही वह रहस्य समझने लगा, जैसे ही उसे अपनी सच्ची पहचान का आभास हुआ, उसे रास्ते से हटा दिया गया। उसके शरीर में रेडियो एक्टिव अंश पाए गए जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकते। क्या यह संभव है कि वह परग्रहियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसकी मौत एक सोची समझी पोसीतुनी हत्या थी ताकि वह सच दुनिया के सामने न ला सके? कई अन्य प्रमाणों को छुपाया गया, जैसे कि तूतनखामेन की कब्र में मिले कुछ पत्थर जो प्रकाश में आने पर नीली रोशनी छोड़ते थे, जिसे अब हम अनअर्थली मिनरल्स कहते हैं। इन सब तथ्यों को जोड़कर यह थ्योरी बनती है, प्राचीन मिस्र की राजवंशीय रक्त रेखा में कुछ विशेष जीन चल रहे थे। ये जीन शायद किसी बाह्य सभ्यता से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें विशेष कार्यों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। तूतनखामेन उनमें से एक था, लेकिन उसकी उम्र कम थी और उसने समय से पहले सत्य को जान लिया, और यही कारण बना उसकी रहस्यमयी मृत्यु का। अब यदि यह सब कल्पना लगे तो सवाल यह है, इतिहास में किसी और मम्मी के डीएनए में ऐसे जीन क्यों नहीं पाए गए, और क्यों मिस्र की सरकार ने इन शोधों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया?
यह कहानी हमें एक गहरी संभावना की ओर ले जाती है। हम मानव जाति अकेले नहीं हैं और शायद हमारे अतीत के सबसे बड़े सम्राटों में से एक तूतनखामेन इसकी सबसे मजबूत कड़ी था।